भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में गुण सगुण रूप से व्यास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं। वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण हैं। इसीलिए इस संसार का वृक्ष उद्धव मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर उत्पत्ति व होने वाला तथा कारण नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में व्यास करने के लिए कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्राह्मण परमेश्वर धाम की अपेक्षा अतः कहा है। वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इनकी मुख्य शाखा है। इसके लिए इस संसार वृक्ष को अधस शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाला एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर नाशवान तथा दुख स्वरूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करने का वेद तात्पर्य जाना है। इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप उपलों वाली देव मनुष्य और तिर्य आदि योनियों की शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर शब्द फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में और कर्मों के अनुसार बदलने वाली अहंता ममता और वामना रूप जड़े भी हैं। नीचे और ऊपर सभी लोकों को व्याप्त हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोकिलाओं के रूप कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों सहित देव मनुष्य और त्रियक आदि योनियों में उत्पत्ति विस्तार हुआ है। इसीलिए इनका वह शाखाओं का रूप वर्णन है। अहता ममता का वासना रूप मूलों को केवल मनुष्यों कर्मों के अनुसार बदलने वाले कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल इस संसार स्वरूप जैसा कहा है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है, न तथा प्रवृत्त कर्मों को फलों को भोगने का अधिकार है और मनुष्यों में योनियों में जीवन कर्म करने का अधिकार है। इस संसार में जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है ऐसा देखा सुना वैसा तत्व ज्ञान उनके पश्चात नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न प्रकार संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं और न कहने का प्रयोजन है। इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है। इसका अंत नहीं है यह कहने का प्रयोजन है। इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं। इसकी इच्छा प्रकार से स्थित ही है। इसीलिए इस अहंता ममता और वासना स्वरूप आदि दुट मूल वाले संसार स्वरूप पीपल के वृक्ष को ढंट वैराग्य रूप शास्त्रों द्वारा काटकर इनकी क्या प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार में समस्त विषय भोगों में सत्ता सुख प्राप्ति रमणीयता का वासना ही धट वैराग्य रूप सत्य है। स्थावर जंगम रूप यान मात्र संसार चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान द्वारा हटकहीनता ममता वासना रूप मूलों को त्याग करना ही संसार वृक्ष का अनवंतर मूल को सहित काटना है। इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें कहे गए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। इस समय परमेश्वर पूरा पुरातन संसार वृक्ष प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त करते हुए उसी आदि पुरुष नारायण में शरण हो। इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन नित्यासन करना चाहिए।
निर्माण मोहाचित संग दोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पतवव्यतत्वम्। जिनका मन और मोह नष्ट हो गया हो, उन्होंने अधिस्वरूप रूप दोष जीत लिया है, जिसकी परमात्मा स्वरूप नित्य स्थिति है और उसकी कामना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों विमुक्त ज्ञानी जन इस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं।